खैर मक़दम है आपका उर्दू न्यूज़ बिहार में। नाज़रीन, मैं क़ुतबुद्दीन सिद्दीकी और इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीतामढ़ी ज़िला के मौला नगर गाँव में। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है मदरसा दारुल बनात मौला नगर के सदरुल मुदर्रिसीन। उनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि मदरसा दारुल बनात मौला नगर में अभी कितने तलबा व तालिबात ज़ेर तालीम हैं और कितने असातिज़ा यहाँ खिदमत अंजाम दे रहे हैं। साथ ही बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के जो मौजूदा चेयरमैन हैं मदरसा के तई कितने संजीदा है, इन चंद बातों को लेकर मैं मदरसा दारुल बनात मौला नगर के सदरुल मुदर्रिसीन के पास हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले मैं आपका इस्तकबाल है उर्दू न्यूज़ बिहार में। मदरसा दारुल बनात मौला नगर जो 1128 कोटि के मदरसे में आता है, इस मदरसे में फ़िलवक्त 250 बच्चियाँ ज़ेर तालीम हैं। लॉकडाउन की वजह से अभी बच्चों की तादाद कम थी, लेकिन जब से मदरसा खुला है आहिस्ता आहिस्ता तादाद बढ़ती जा रही है और उम्मीद है कि यहाँ अच्छी तालीम होने की वजह से लोगों का रुझान बढ़ रहा है। बच्चे और बच्चियाँ रोज़ बरोज़ 1, 2, 3, 4 बढ़ती रहती हैं। और रही बात मौजूदा चेयरमैन बिहार मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब जब से अपने ओहदे को संभाला है, उन्होंने मदरसे में बेदारी पैदा की और ऐसे कारनामा अंजाम दिए हैं जो अभी सुनहरे हर्फ से लिखने के काबिल है। चेयरमैन मोहतरम मदरसे में बहुत सारी तब्दीलियाँ लाई हैं। आपको ऐसा नहीं लगता है कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन के ताल्लुक़ से आप कह रहे हैं कि बेदारी लाए हैं और लोगों में जागरूकता हुआ है, तो ऐसा नहीं लगता है कि बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से जितने भी इदारे मुल्हक़ हैं अक्सरों में असातिज़ा की कमी है, तो उनको सबसे पहले असातिज़ा को बहाल करनी चाहिए? असातिज़ा की बहाली का काम असल में होता है कि इंतज़ामिया कमेटी के ज़रिए होता है। हाँ, इसलिए चेयरमैन मोहतरम उसमें कुछ नहीं कर सकते या दखल अंदाज़ी नहीं कर सकते। हाँ, मदरसे को इन्फॉर्मेशन और ये मदरसे को लेटर जारी कर सकते हैं कि आपके यहाँ असातिज़ा कम हैं, इसलिए इसको खाली जगहों को पुर करें। लेकिन तो क्या मतलब बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के जो मौजूदा चेयरमैन हैं तो वो ये नहीं चाहते कि मदरसा में असातिज़ा बहाल हो? बिल्कुल ये चाहते हैं और कई जगहों पर हुआ भी है और वो बारहा ऐलान भी निकाले कि जिस मदरसे में जगह खाली है फ़ौरन उसको पुर किया जाए। और मैं उनके कारनामे को गिनती करा रहा था। उन कारनामे में सबसे बड़ा कारनामा उनका ये है कि मदरसा बोर्ड का कोई निसाब किसी के हाथ में नहीं था। बच्चे तो दूर, असातिज़ा को भी मदरसा बोर्ड के निसाब से वाक़फ़ियत नहीं थी। एक तालीमी निसाब बहुत पुराना था जो कोई जानते थे कोई नहीं जानते थे, लेकिन जब इन्होंने इस ओहदे को संभाला, मदरसे का तालीमी निसाब कायम किया, मदरसों में किताबें मुहैया कराईं, किताबों की फ़राहमी का सिलसिला शुरू किया। और तो आपके मदरसे में निसाब के मुताबिक तालीम होती है? अभी मैं कुल्ली तौर पर यह नहीं कह सकता कि जो निसाब हमको दिया गया है, हाँ, सारे निसाब को हम लागू कर चुके हैं, ये मैं नहीं कह सकता। बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के ज़रिए जो निसाब तैयार किया गया है वो बिहार में जितने मदारिस मंजूर शुदा है बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से, सारे मदारिस को किताब दस्तयाब कराई गई है। चेयरमैन मौसूफ़ ने गाड़ी भेजकर तमाम मदरसों में किताबें मुहैया कराई हैं। आपके यहाँ जितने बच्चे हैं सबकी किताबें आई है बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड से? फ़िलहाल बच्चों को किताबें नहीं दी जा रही थी, लेकिन मदरसे के लिए
मदरसे में रखने के लिए उस निसाब को देखकर बच्चों को पढ़ाने के लिए किताबें दी गई हैं। हाँ, हर बच्चों को किताबें अभी नहीं दी गई। और अभी कुछ दिन पहले ये भी ऐलान आया था कि तमाम बच्चों को किताबें दी जाएंगी। अच्छा, आखिरकार जब ये बहाली का मामला सदर और सेक्रेटरी के हाथ में है, तो सदर और सेक्रेटरी क्यों और क्या समझकर मदरसा में सीट खाली रहने के बावजूद भी असातिज़ा को बहाल नहीं करते हैं? ये तो इंतज़ामिया कमेटी की बात हुई, इस पर हम कुछ नहीं कर सकते। 609 ज़ुमरे में शामिल मदरसे, 86 ऐसे मदारिस है जो सीतामढ़ी से ताल्लुक़ है मदरसे का, वहाँ के असातिज़ा को लगभग 2 सालों से तनख्वाह नहीं मिल रही है। और ये ख़बर बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन के साथ साथ बिहार वज़ीर अक़लियती फ़लाह जनाब जमा खान साहब को भी लेटर देकर दिया गया है। आखिरकार क्या मजबूरी है या बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन नहीं चाहते हैं कि वहाँ के असातिज़ा को तनख्वाह मिले? ये एक कानूनी मामला है और कानूनी पेच में फंसा हुआ मामला है। चेयरमैन मौसूफ़ ऐसा हरगिज़ नहीं चाहते कि असातिज़ा परेशान हों, और बाज़ाब्ता उन्होंने अपने कई बयान में उन्होंने दुख का भी इजहार किया है कि असातिज़ा परेशान हैं, उसकी कोई आसान सूरत निकल जाए, और उसके लिए वो मुसलसल कोशां हैं कि किसी तरीके से असातिज़ा की रुकी हुई तनख्वाह जारी हो। आखिर क्या मामला है कि 2 सालों से तनख्वाह रुकी हुई है और अदालत में मामला समाअत में है, तो 2 साल के अंदर इस मसाइल का हल नहीं हुआ? मामला जब अदालत में चला जाता है तो उस पर क्या कहते हैं, मामला क्या, उसके मुतालिक कोई जानकारी है आपके पास? कि ज़िला से कुछ गलती हो जाने की वजह से इन असातिज़ा का मामला कोर्ट में गया, और जब कोर्ट में चला जाता है मामला तो कोर्ट से जब तक क्लियर नहीं होता उस वक्त तक उस चीज़ ऐसा भी हो सकता है ये मामला अगर अदालत के अंदर है, आपके कहने से हम मान लेते हैं, तो स्पीड ट्रायल कोर्ट मतलब जो फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है उसके ज़रिए मामले को समाअत नहीं किया जा सकता है? मामले की समाअत की जा सकती है, लेकिन इसमें अब मदरसा बोर्ड, शिक्षा विभाग, अक़लियती फ़लाह के वज़ीर, तमाम महकमा काम कर रहा है। अब उनकी मौजूदगी में और उनके जानकारी में ये तमाम काम हो रहे हैं, और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि 2 साल हो गए, 24 महीने लगभग हो गए, और 86 मदरसे हैं और एक मदरसे में 6 असातिज़ा है। आप इसको 86 से गुना कीजिए तो कितने टीचर हो जाएंगे। साथ ही उन जो असातिज़ा हैं उनके बच्चे हैं, उनकी बीवी है, उनके घर वाले हैं, माँ बाप है, सारी ज़िम्मेदारियाँ एक आदमी पे 10 आदमी की ज़िम्मेदारियाँ। जब उनको तनख्वाह 24 महीनों से नहीं मिल रही है तो नहीं लगता है उनके घर वाले बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा? ये बात तो बिल्कुल सही है कि वो लोग हालात से दो चार हो रहे होंगे, लेकिन जो काम सिस्टम से होता है वो सही होता है, और सही काम की वजह से इतनी ताख़ीर हो रही है कि जैसा कि चेयरमैन मौसूफ़ ने एक मरतबा कहा भी था कि हम नहीं चाहते कि इन मदारिस पर दोबारा इस तरीक़े का कोई मामला पेश आए। हम चाहते हैं कि बिल्कुल फ़्रेश और क्लियर हो जाए, ताकि आइंदा कभी कोई ऐसा मामला इस पर नहीं आ सके। आखिरकार बिहार में 2459 मदरसे को मंजूरी मिली, उसमें 609 कोटे के ज़ुमरे मदरसे हैं, तो आखिरकार ये 86 मदारिस में ऐसा क्यों मामला पेश आ गया? 86 मदरसे की जांच रिपोर्ट में कुछ खामी रह गई थी, जिसको ज़िला के ज़रिए दोबारा दिया गया। अब उसमें मामला वो कोर्ट में चला गया, जिसकी वजह से ये ताख़ीर हो रही है। तो कब तक उम्मीद है कि फ़ैसला हो जाएगा? जानकारी के मुताबिक बहुत जल्द शिक्षा विभाग के ज़रिए और मदरसा बोर्ड के तवस्सुत से ये मामला हल होने वाला। तो नाज़रीन, आप देख रहे थे उर्दू न्यूज़ बिहार। ये थे मौलाना सैफुल्लाह राज़ी साहब, जो सदरुल मुदर्रिसीन है मदरसा दारुल बनात मौला नगर के,
जिन्होंने 609 ज़ुमरे में शामिल 86 मदारिस के असातिज़ा की तनख्वाह लगभग 2 सालों से नहीं मिल रही, उनके ताल्लुक़ से और बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के चेयरमैन के आने से मदरसा में जो तरक्की हुई है, जो तालीमी बेदारी हुई है, उस ताल्लुक़ से अपनी बात को रखा। और साथ ही बिहार का जो बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन का जो फ़ैसला होता है वो तमाम मदारिस के सदरुल मुदर्रिसीन को चाहिए कि उस फ़ैसले को कबूल करे और बिहार में जहाँ भी किसी भी इदारे के अंदर अगर असातिज़ा की सीट खाली है तो वहाँ जल्द असातिज़ा को बहाल करनी चाहिए, ताकि कौम के बच्चों की ज़िंदगी ख़राब ना हो और जो कौम के मुस्तक़बिल है, देश के मेमार है, उर्दू न्यूज़ बिहार आप तक।